हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम करेंगे नेशनल इनकम वाला चैप्टर को कंप्लीट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, CUET एम कॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अच्छे से समझेंगे एंड कवर करेंगे नेशनल इनकम। बेसिक से शुरू करते हैं, समझते हैं नेशनल इनकम क्या होती है। सो नेशनल इनकम सम टोटल है फैक्टर इनकम्स का, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जो अर्न की होती है किसने, नॉर्मल रेजिडेंट ने। नॉर्मल रेजिडेंट ने ऑफ अ कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड कह लो या फिर द ईयर कह लो। तो यहाँ पे लिख देंगे हम अकाउंटिंग ईयर, यानी कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो कि अर्न करी है नॉर्मल रेजिडेंट्स ने। नॉर्मल रेजिडेंट इज़ अ वास्ट टर्म, बट अभी यहाँ पर हम नॉर्मल रेजिडेंट समझेंगे किस चीज़ से, कि हम लोग की बात हो रही है। तो जो हम लोग फैक्टर इनकम अर्न करते हैं विद इन दी गिवन पीरियड या फिर अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम कहेंगे। तो नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम में फिर डिफरेंस क्या होता है वो हम समझेंगे अभी। सो उससे पहले हम डोमेस्टिक इनकम समझते हैं, देन डिफरेंस अपने आप ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा। डोमेस्टिक इनकम इज़ जो फैक्टर इनकम अर्न हो रही है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। जो फैक्टर इनकम अर्न हो रही है, अर्न बाय, अब वो अर्न कौन कर रहा है, अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट, पहली बात तो ये। एंड द सेकेंड थिंग इज नॉन रेजिडेंट एज वेल। ठीक है, सो द फैक्टर इनकम्स अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एंड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो क्या हो गया, विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी कह लो या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी कह सकते हैं हम, या फिर जोग्राफिकल एरिया कह सकते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री फॉर एग्जांपल, कि इंडिया के अंदर अंदर जो भी फैक्टर इनकम अर्न हुई है किसी ने भी की हो, उसे हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इनकम के अंदर उसे हम इंक्लूड करेंगे। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम इररिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ पर अर्न हुई है ये देखते हैं हम। इररिस्पेक्टिव ऑफ यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न करी होनी चाहिए, किसने, नॉर्मल रेजिडेंट ने, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ अर्निंग। ठीक है, सो नेशनल इनकम में क्या होगा, फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। बट डोमेस्टिक इनकम में हम क्या इंक्लूड करते हैं, विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी वो अर्न होनी चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंट की तो होगी ही होगी, प्लस में जो नॉन रेजिडेंट हैं एंड दोज आर लिविंग इन दी इंडिया कह लो, दोज आर लिविंग इन इंडिया, तो वो क्या होगा, वो भी इंक्लूड होगी। ठीक है, यानी कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी लोगों ने इनकम अर्न करी है वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर लिखी जाएगी या फिर कैलकुलेट की जाएगी। राइट, सो दिस इज़ डोमेस्टिक इनकम एंड दिस इज़ नेशनल इनकम। ये इसके अंदर हमारे पास डिफरेंस था। अब हम बात करते हैं फैक्टर इनकम की। फैक्टर इनकम की स्टार्टिंग में भी हमने बात करी थी जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी कर रहे थे। फैक्टर इनकम अर्न अर्न कौन करते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट। एंड फैक्टर पेमेंट क्या हो गया, प्रोवाइडेड बाय द प्रोड्यूसर्स, है ना। प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ फैक्टर पेमेंट्स एंड हाउस होल्ड्स के परस्पेक्टिव से इट इज़ फैक्टर इनकम। ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। तो इसको यहाँ पर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अज्यूम कर सकते हैं कि जो वो लोग पे कर रहे हैं या फिर जिससे वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वो भी एक नेशनल इनकम कहलाएगी। यानी कि अल्टीमेटली नेशनल इनकम कन्वर्ट्स इनटू नेशनल प्रोडक्ट, या फिर मैं कहूँ नेशनल प्रोडक्ट से क्या बन जाता है, नेशनल इनकम बन जाती है। ये दोनों आइडेंटिकल है एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट इज आइडेंटिकल है, समझे इस बात को, यानी कि नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट आर सेम थिंग। ठीक है, तो सिमिलरली डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर सेम थिंग, दे बोथ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है, तो इसलिए हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं डोमेस्टिक इनकम को, एंड नेशनल इनकम को भी हम नेशनल प्रोडक्ट कह सकते हैं। ठीक है, द रीज़न बीइंग, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, वो फैक्टर पेमेंट्स होगी, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर इनकम होगा। या फिर प्रोड्यूसर जो हमसे फैक्टर सर्विसेज लेता है वो क्या किस लिए ले रहा है, प्रोडक्शन करने के लिए ले रहा है, एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन करके
क्या मतलब पे करना पड़ता है प्रोड्यूसर को, हाउस होल्ड्स को फैक्टर इनकम पे करना पड़ता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम इनकम एंड प्रोडक्ट को क्या लेंगे, आइडेंटिकल टू ईच अदर लेंगे। क्लियर है। नाउ आगे बढ़ते हैं और छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं क्या कुछ है यहाँ पर। तो फैक्टर इनकम्स कितने टाइप्स की हो गई, जो मेन है रेंट, वेजेस, रेंट विच इज़ गिवन टू लैंड कह लो, और वेजेस लेबर को, इंटरेस्ट कैपिटल हो गया, एंड प्रॉफिट हो गया हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, दीज आर दी बेसिक्स इनकम, बेसिक इनकम। तो ये लिख सकते हैं हम, अभी के लिए हम इसको यही मानते हैं। ठीक ठीक है, कि दीज आर द इनकम्स जो हमें मिल रही है बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड फैक्टर इनकम को और थोड़ा सा डीप में करेंगे। फैक्टर इनकम या फिर फैक्टर पेमेंट्स टू टाइप्स की होती है। फैक्टर इनकम लिख देते हैं, एक तो फैक्टर इनकम होगी एंड सेकंड वन होगी ट्रांसफ़र इनकम या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र इनकम या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ट्रांसफ़र पेमेंट्स या फिर ट्रांसफ़र इनकम आर दोज इनकम इज आर दोज इनकम्स विच इज़ यूनिलेटरल इन नेचर। यूनिलेटरल इन नेचर, वन साइडेड है ये। ठीक है, वन साइडेड है, विच मीन्स लेट्स से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इज़ गिविंग स्कॉलरशिप टू हाउस होल्ड्स। तो ये क्या हो रहा है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रही है, यानी कि इट इज़ वन साइडेड एंड इट विल नॉट बी काउंटेड इनटू जीडीपी, इनटू एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। तो जो ये स्कॉलरशिप है यानी कि ट्रांसफ़र पेमेंट है या फिर ट्रांसफ़र इनकम है, इट कैन नॉट बी included in the estimation of GDP as we consider two-way thing in estimation of GDP. For example, GDP, production and production हो रहा है, which means कि we are buying something, goods and services एंड हमें क्या मिल रहा है, फैक्टर इनकम मिल रही है। ठीक है, यानी कि टू वे प्रोसेस है, पैसा दे रहे हैं, प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज हमें मिल रहा है, तो टू वे चीज़ है यहाँ पर। सो दैट्स वाई यूनिलेटरल चीज़ों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे जीडीपी कैलकुलेशन के अंदर, हम सिर्फ क्या करेंगे, फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स या फिर ट्रांसफ़र इनकम नीड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन जीडीपी, एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। ये भी एक पॉइंट क्लियर होता है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कंसेप्चुअल। अब आगे बढ़ते हैं, डोमेस्टिक इनकम भी हमारा हो चुका है कवर, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाया गया है इररिस्पेक्टिव किसने कमाया हो। ठीक है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जो कि नॉर्मल रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ने कमाया है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। चलो अब डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाए, या फिर मैं कहूँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। सी, ये इसका जो आंसर है इसके डेफिनेशन के अंदर ही गिवन है, जो अभी जस्ट हमने डेफिनेशन करी है, यानी कि डोमेस्टिक इनकम के अंदर वी इंक्लूड नॉन रेजिडेंट की भी इनकम विच इज़ जनरेटेड इनटू द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो अगर हम नेशनल पे जा रहे हैं तो वी हैव टू डिडक्ट इट। ठीक है, और क्या हमने नहीं जोड़ा था नेशनल इनकम के अंदर, सॉरी डोमेस्टिक इनकम के अंदर, वो अब हम जोड़ देंगे। वो क्या है, ऐड हम कर देंगे क्या, जो फॉरेन्स में या फिर अब्रॉड में जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनने कमाया होगा। ठीक है, तो फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट फ्रॉम अब्रॉड माइनस क्या करेंगे, जो कि नॉन रेजिडेंट्स ने कमाई है विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, डी लिख रहा हूँ, विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो इसको हम माइनस कर देंगे एंड ये दोनों चीज़ क्या बन जाती है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज इक्वल्स टू प्लस करेंगे यानी हम इसे। ठीक है, सो डेफिनेशन से हमने जाना कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम नेशनल प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, वी हैव टू ऐड जो नॉर्मल रेजिडेंट ने फॉरेन में अब्रॉड में इनकम कमाई है फैक्टर इनकम, उसे हम ऐड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड नहीं कर रखा था, एंड हम माइनस करेंगे नॉन रेजिडेंट की इनकम जो कि यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, सो प्लस NFIA जो कि किसके इक्वल है, इन दोनों के इक्वल है। क्लियर है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप।
नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़, या फिर जो याद रखने की चीज़ है, डोमेस्टिक इनकम को एंड नेशनल इनकम को, या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एंड नेशनल प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड डोमेस्टिक इनकम को हम क्या कहते हैं? NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो आज का होमवर्क, पहला होमवर्क ये कि जानो इन दोनों को ये चीज़ें क्यों कहते हैं हम, ठीक है? NDPFC क्यों कहते हैं डोमेस्टिक इनकम को या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, नेशनल इनकम या फिर नेशनल प्रोडक्ट को हम NNPFC क्यों कहते हैं, ठीक है? ये आज का फर्स्ट होमवर्क है। सो ये चीज़ हमें याद रखनी है हमेशा कि डोमेस्टिक इनकम या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होता है, एंड नेशनल इनकम पे हमेशा हमें जाना होगा एग्ज़ाम के अंदर भी, या फिर जो क्वेश्चन होगा वो भी डायरेक्टली कहेगा कि नेशनल इनकम पर जाओ, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस एंड नेट का कंसेप्ट जान लेते हैं। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ये किस चीज़ से अराइज होता है? इट अराइजेज फ्रॉम डेप्रिशिएशन। लास्ट वीडियो के अंदर शायद से मैंने होमवर्क दिया था डेप्रिशिएशन क्या है, तो प्लीज़ इसे कर लेना ज़रूर। कंजम्पशन होती है फिक्स्ड कैपिटल की, ठीक है? अनदर चीज़ इज़ डेप्रिशिएशन, और किसको कहते हैं? द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो डेप्रिशिएशन अच्छे से कर लेना। सो ग्रॉस और नेट किससे राइज हो रहा है? डेप्रिसिएशन से। तो जब हमें ग्रॉस से नेट पे जाना पड़ेगा तब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे? बताओ। वी विल सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन टू रीच एट नेट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल GDP से NDP पर जाना है तो वी विल सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। पहुंच गए NDP पे, राइट? फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर होता है ग्रॉस एंड नेट का, अराइजेज ड्यू टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं कुछ। एंड अगर इसका अपोजिट करें, NDP से GDP पर आना हो तो प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। सिंपल है। 4-5 कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? NFIA, ग्रॉस से नेट। तो हमारे 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई है कि ग्रॉस से नेट पे कैसे जाना है एंड डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाना है। यहाँ पे लिख देते हैं फिर से हम, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट पे कैसे जाएंगे? माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन एंड प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन अगर हमें नेट से ग्रॉस पर आना हो। एंड सिमिलरली डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, यानी कि किसकी बात हो रही है? NFIA, प्लस कर देंगे NFIA। NFIA प्लस करने का मतलब क्या है? प्लस करेंगे फैक्टर इनकम जो कि अर्न करिए नॉर्मल रेजिडेंट ने, एंड माइनस करेंगे नॉन रेजिडेंट की इनकम जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न हुई है। एंड नेशनल से अगर डोमेस्टिक पर जाना है तो माइनस कर देंगे NFIA, यानी कि प्लस कर देंगे नॉन रेजिडेंट की इनकम जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न हुई है, और माइनस कर देंगे नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम जो कि अब्रॉड के अंदर अर्न हुई है, ठीक है? तो हम डोमेस्टिक पे पहुंच जाएंगे। दोनों चीज़ क्लियर होगी। नाउ लेट्स डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस एंड दिस इज फैक्टर कॉस्ट। याद रखने का बहुत ईजी एग्जाम्पल है। लेट्स सपोज कि देर आर 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स। हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स है तो सब कुछ फैक्टर कॉस्ट पर हो रहा है। एंड नाउ सपोज कि गवर्नमेंट आ चुकी है। नाउ गवर्नमेंट आ चुकी है तो गवर्नमेंट विल टेक टैक्सेस, है ना, एंड प्रोवाइड सब्सिडीज। रिलेटेड टू प्रोडक्शन क्या होगा? टैक्सेस लेंगे एंड प्रोवाइड सब्सिडीज।
तो यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट अगर इंक्लूड हो गई है तो वी विल नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का सीन होगा कुछ, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कैसे होगा देखते हैं पहले। अगर एफ सी है, लेट्स फॉर एग्जांपल एफ सी पर है हम, एन डी पी एफ सी, और हमें जाना है एन डी पी एम पी पर, है ना। फॉर एग्जांपल एफ सी से नाउ वी हैव टू गो टू एम पी, यानी कि अब गवर्नमेंट इंक्लूड हो चुकी है, एफ सी से एम पी पर जाने के लिए इंक्लूड हो चुकी है। पहले टू सेक्टर था, नाउ गवर्नमेंट इज ऑल्सो देयर। तो इफ गवर्नमेंट इज कमिंग विच मीन्स वी हैव टू ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एंड इफ वी हैव टू गो फ्रॉम एमपी टू फिक्स कॉस्ट, सॉरी फैक्टर कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, वी हैव टू माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि क्या आ जाएगा, अगेन माइनस बाहर ब्रैकेट में इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो जब हम इसको खोलेंगे तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। तो लास्ट हमारे पास जो कंसेप्ट था वो भी क्लियर हो चुका है। अगर हमें जीडीपी दे रखा हो और अगर हमें एनएनपी पर जाना हो तो हम इजीली अब जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जीडीपी एफसी हमें गिवन है और हमें जाना है नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम वी नो दैट, उसे क्या कहते हैं हम, एनएनपी एफसी। क्लियर है। फॉर एग्जांपल एनएनपी जीडीपी एमपी गिवन है। तो चलो वन बाय वन करते हैं। अब पहले फर्स्ट वर्ड देखेंगे, जी से नेट पे जाना है, यानी कि माइनस डेप्रीसिएशन। कहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पे हम एन डी पी एम पी पर पहुँच गए हैं। नाउ वी हैव टू चेक सेकेंड वाला, डी से एन पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है। तो वी हैव टू ऐड व्हाट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ पर पहुँच गए हम, एन पी एम पी। अब एम पी से एफ सी पर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट हट रही है, वी हैव टू माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है। तो हम एन एन पी एफ सी पर पहुँच गए हैं, दिस इज़ आवर आंसर। तो ये चीज़ें हमें माइनस करनी थी जो कि हमने कर दी है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जो कि हम इजीली अब कर पाएंगे, ठीक है। अब देर आर डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, वो भी अभी हम करते हैं। उससे पहले लेट्स डिस्कस कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कैसे राइज होती है। वी हैव टू टेक ओनली फाइनल गुड्स की वैल्यू, फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही हम टेक करेंगे, कंसीडर करेंगे वाइल एस्टिमेटिंग जीडीपी। वाई, बिकॉज अगर हम इंटरमीडिएट, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल की वैल्यू को भी अगर कंसीडर कर लेंगे विच इज़ यूज्ड टू मेक फाइनल गुड्स, तो वहाँ पर डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। यानी कि एक बारी तो रॉ मटेरियल को हमने इंक्लूड कर लिया था एंड हमने फाइनल गुड की वैल्यू को भी इंक्लूड कर लिया विच इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल। तो देर विल बी अ प्रॉब्लम विच इज़ नोन एज डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को हम कैसे निकाल सकते हैं, कितने मेथड्स होते हैं निकालने के। फर्स्ट मेथड इज फाइनल आउटपुट मेथड, नाम से ही पता चल रहा है वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। एंड द सेकेंड वन इज वैल्यू एडिड मेथड, यानी कि जितना वैल्यू ऐड हुआ है उस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट वाले गुड के अंदर, दैट इज व्हाट वी हैव टू राइट और टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल एस्टिमेटिंग द जीडीपी, ठीक है। सो ये भी एक क्वेश्चन आता है, ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स डिस्कस, देर आर कितने हैं मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी। देर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट इज इनकम मेथड, सेकंड इज एक्सपेंडिचर मेथड, and the third one is
थर्ड वन इज प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड एक एक करके हम तीनों करेंगे, बट यहाँ पर याद रखने की चीज़ है एक और, कि इनको इनको जब हम प्लस करेंगे, लेट्स से फॉर सपोज वी आर टेकिंग जीडीपी या फिर नेशनल इनकम हम निकाल रहे हैं एज पर इनकम मेथड। सो इनकम मेथड में क्या होगा, वी हैव टू ऐड ऑल इनकम्स, ऑल फैक्टर इनकम्स जो वैलिड हैं, जैसे रेंट, वेजेस, बिजनेस प्रॉफिट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, दीज आर द इनकम्स दैट वी हैव टू ऐड। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एनडीपीएफसी। इनकम्स को ऐड करने के बाद वी विल हैव एनडीपीएफसी। एक्सपेंडिचर को जब हम ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर कितने होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस में नेट एक्सपोर्ट्स, दीज आर दी एक्सपेंडिचर्स। इसे जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा निकल के, जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जो कंजम्पशन, जो ये एक्सपेंडिचर हुआ है, ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू को खर्च किया होगा ना, मार्केट वैल्यू ली होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया होगा, तो दैट्स वाई इट इज़ जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ठीक है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड by the non-resident, or we can say that by also by the non-resident and normal resident within the domestic territory of a country. So this is GDP-MP. और उस पर जो एक्सपेंडिचर हुआ है, that is what expenditure is. एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होगा, C प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस में नेट एक्सपोर्ट्स। सो दीज आर दी एक्सपेंडिचर्स, इसको प्लस करेंगे GDP-MP आएगा। एंड सिमिलरली वैल्यू एडेड मेथड से भी GDP-MP आएगा, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। दिस इज ऑल्सो GDP-MP। तो ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें हमें याद रखनी है। बस इनकम का देख लेना, इनकम को जब हम प्लस करेंगे तो NDPFC आता है। अब ये आपका होमवर्क है, यहाँ से नेशनल इनकम पर जाओ, NNPFC। ईजी है, जस्ट अभी हमने किया है। यहाँ से नेशनल इनकम पर जाओ, यहाँ से नेशनल इनकम पर जाओ, यहाँ से नेशनल इनकम पर जाओ, क्या चीज़ें ऐड होगी, क्या चीज़ें माइनस होगी, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। देन यू विल हैव द क्लैरिटी, और आपका ये चैप्टर हो चुका है पूरा कंप्लीट। ठीक है, और मैं एक क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। उससे पहले हम कर लेते हैं नॉमिनल GDP एंड रियल GDP। नॉमिनल GDP एंड रियल GDP। नॉमिनल GDP का मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री, है ना। नॉर्मल रेजिडेंट ने करी है एंड नॉन रेजिडेंट ने करी है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, बिकॉज वी आर डीलिंग विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, डोमेस्टिक इनकम के बारे में बात हो रहा है। तो नॉमिनल जो है वो किस चीज़ पर रहता है, किस चीज़ पर बेस करता है, करंट प्राइजेस पर, करंट वैल्यू बताता है। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन करंट प्राइजेस एंड दिस इज बेस्ड ऑन बेस प्राइस। बेस प्राइस यानी कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव सेट 2011 का प्राइस एज अ बेस प्राइस, तो उसके कंपैरिजन में हमें बताएगा कितनी हमारी मार्केट वैल्यू चेंज हुई है 2011 से अभी तक। एंड नॉमिनल GDP इज़ दी करंट GDP दैट वी आर गेटिंग बाय कंपेयरिंग इट विद करंट प्राइजेस विच आर प्रिवेलिंग इन दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, तो वो होती है नॉमिनल GDP। तो आज का होमवर्क, सेकंड होमवर्क आपका क्या हो गया, सेकंड होमवर्क इज़ दिस, ये फाइंड आउट करो, NNPFC पर जाओ। थर्ड होमवर्क इज़ दिस, नॉमिनल GDP एंड रियल GDP के फॉर्मूलेज देखना है। ठीक है, इजी रहेंगे और नेट पे इजीली मिल जाते हैं। फोर्थ होमवर्क इज़ GDP डिफ्लेटर क्या होता है, ये हमें देखना है। व्हाट इज़ GDP डिफ्लेटर, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्राइस इंडेक्स। इसके बारे में पढ़ना है, फॉर्मूला लर्न करना है। एंड द फिफ्थ वन इज़ इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट, ये कुछ ज़्यादा होमवर्क नहीं है,
छोटे छोटे होमवर्क है जिसमें आपको ये चीज़ें सारी लर्न करनी है, समझनी है, रीड कर लेना बस एक बार एंड लिख लेना कहीं पर, ठीक है। सो दीज 5 ये सारे आपके होमवर्क्स हैं। अब लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करना, कमेंट करना एंड कमेंट में मैं बताऊँगा सही है या नहीं है। हमें डेटा गिवन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट जीडीपी एमपी हमें फाइंड आउट करना है ए, एंड बी इज जीडीपी एफसी हमें फाइंड आउट करना है। एफसी एंड एमपी वी हैव टू फाइंड आउट एंड द डेटा इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है, करोड़ के अंदर गिवन है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना करोड़ 90। सेकंड थिंग इज नेट एक्सपोर्ट्स हमें गिवन है 10। थर्ड पे हमें गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज इक्वल्स टू 5 करोड़। फोर्थ पे हमें गिवन है डेप्रिसिएशन विच इज़ 15। फिफ्थ पे हमें गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज़ NFIA डायरेक्टली गिवन है विच इज़ इक्वल्स टू -5। एंड प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखते रहना 350, this is 350। and the last thing is government purchases of goods and services which is 100। so these are the details आपको निकालना है GDP MP and GDP FC। कमेंट डाउन योर आंसर्स एंड मैं बताऊंगा सही है या गलत है, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड वी विल डू नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। दिस इज ऑल्सो नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन कैसे होता है, व्हाट आर दी मेथड्स, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है इस चैप्टर के अंदर जो कि है नेशनल इनकम वाला चैप्टर, तो हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, और थोड़ा डिटेल में करेंगे कीनीजियन के परस्पेक्टिव से, कीन्स के परस्पेक्टिव से, ठीक है।